बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की रीस में आज मज़ेदार पराठे लेकर आई हूँ। यूनिक से पराठों की रेसिपी जो कि आपको पसंद आएगी, तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। तो आपने सबसे पहले ले लेना है एक बाउल। इसके अंदर आप ऐड करेंगे आटा, नॉर्मली फ़ाइन आटा, घर का आटा, लाल चक्की का आटा जो आप लेना चाहें 1 कप भर के लीजिएगा। उसके साथ आपने आधा कप जो है मैदे का ले लेना है। मैदा जो है उसकी क्वांटिटी हाफ़ होगी और जो उसकी होगी फ़ाइन आटे की उसकी डबल होगी। साथ में आपने ज़ीरा ले लेना है 1 टीस्पून, इसके अंदर ऐड कर देंगे, सफ़ेद वाला मैंने यूज़ किया है। साथ में आप इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। दही जो है वो 2 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। साथ में जाएगा इसके आपने घी ऐड कर देना है। घी से एकदम ये कड़क और खस्ता बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं आपके एकदम मज़े के बने पराठे, सॉफ्ट बने, तो आप इसके अंदर ज़रूर जो है वो घी ऐड कीजिएगा। तो 1 टेबलस्पून भरकर घी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपने घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरे आटे के साथ, ताकि अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए। और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद तीन आपने जो है वो इस तरह से तीनों और चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और ताकि आपके अच्छे से पराठे बने, तो पराठों को गूंदने के लिए आपने जो है वो ठंडा चिल्ड वाटर इस्तेमाल करना है। बर्फ़ डाल के मैंने पानी को अच्छे से चिल्ड कर लिया था और उस ठंडे यख पानी के साथ मैं गूंद रही हूँ। इससे पराठा बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल एकदम लच्छेदार पराठा बनता है। सो आपने अच्छा से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। अगर एकदम पानी ऐड कर देंगे तो आपका बैटर पतला हो जाएगा और आपके पराठे बेलने में मुश्किल होगी और आटा सेट होने में भी टाइम लगेगा। सो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। जब आपको लगे कि आप जो है तकरीबन, मैंने इसके अंदर जो है वो हाफ कप से भी कम जो है पानी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके अंदर घी वैसे ही जल्दी गूंदा जाएगा, तो आपने जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। सो इसको अच्छे से इस तरह से गूंद कर आपने इसको रेस्ट पे रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। आटे को छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट। उसके बाद फिलिंग रेडी करेंगे जब तक कि आटा सेट हो रहा है। आपने एक नॉर्मल साइज़ का या दरमियाने साइज़ का जो है आपने आलू लेना है, उसको अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। आलू को कद्दूकश कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो उसको मैश भी कर सकते हैं, मैं और अगर आप चाहें तो आप इसको जो है कद्दूकश कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसको अच्छे से कद्दूकश करेंगे ताकि आपका टाइम भी बच जाए और अच्छे से आलू जो है वो इस तरह से, आपका आलू जो है वो नॉर्मल सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था। चलें जी, अब आपने इस तरह से कद्दूकश करते हुए आपने एक दरमियाने साइज़ का जो आलू है उसको अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। इसके अंदर बाकी के जो है कद्दूकश करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है प्याज़। प्याज़ तकरीबन आप इसके अंदर हाफ़ कप के करीब शामिल करेंगे। प्याज शामिल कर लेने के बाद आप इसके अंदर गाजरें शामिल करेंगे। तकरीबन आपने हाफ़ कप से भी बहुत ज़्यादा कम जो है वो इसके अंदर शामिल कर लेनी है, और उसके बाद ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर मसाले जाएँगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस को शामिल करके आप इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड कर देना चिली सॉस। साथ में थोड़ी-सी थाइम ऐड कर देंगे आपने, और साथ में आपने इसके जो है वो ऐड कर देनी है थोड़ी-सी जो है वो काली मिर्च। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और थाइम जो था वो भी हाफ़ टी स्पून। थाइम नहीं है तो आप इसके जगह जो है वो ओरिगैनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे सारे मिक्सचर को और अच्छी सी फिलिंग रेडी कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही इसके एंड में शामिल करेंगे थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें। थोड़ा इस तरह से चॉप्ड की हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करके अच्छी सी फिलिंग रेडी करके एक तरफ रख देंगे। फिलिंग को तैयार कर लिया है गाइस। अब आप इसके लिए अगली चीज़ जो स्टेप करने वाले हैं वो है जी पेड़े बनाने हैं। आपने जो आटा गूंद के रखा था अच्छे से, आपने उसके पेड़े बना लेने हैं नॉर्मली जिस तरह से पेड़े बनाए जाते हैं। तो आपने इस तरह से पेड़े बना लेने हैं, नॉर्मल साइज़ के पेड़े बेल लीजिएगा और इस तरह से पेड़े को अच्छे से सेट कर लीजिएगा और इसको 1 से 2 मिनट रेस्ट दीजिएगा ताकि बेलने में आपको आसानी हो। तो आपने अच्छे से पेड़े बनाकर रख लेने हैं और फिर आपने उठाना है एक-एक पेड़े को और उसको अच्छे से बेल लेना है। इस तरह से आप जो है पहले खुश्का डस्ट कीजिएगा। खुश्का नहीं है तो आप जो है वो आप जो ज़्यादा ईज़ी चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा नीचे जो है वो ऑयल लगा लीजिएगा, उसके बाद बेल लीजिएगा तो आप ईज़िली बेल सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो तो बेलने से पहले आपने थोड़ा-सा इसके ऊपर डालना है कलवंजी, और ये खुश्क किया हुआ धनिया है। धनिया यानी फ्रेश धनिया थी सब्ज़, और उसको मैंने ड्राई कर लिया था। अगर आपके पास नहीं होती कभी-कभी तो आप, क्योंकि कहते हैं मौसम ऐसा है ख़राब हो जाती हैं जल्दी और आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप जो है उनको स्टोर करने के लिए उनको जो है वो ड्राई कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। सो मैंने इस तरह से अच्छे से जो है वो इसके ऊपर डालकर अच्छे से इसको बेल लिया। बेल लेने के बाद इस तरह से अच्छे से इसको बेल लेंगे और अच्छे से पराठे जिस तरह नॉर्मली बेले जाते हैं आपने इस तरह से बेल लेना है आटे को, और उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे फिलिंग। फिलिंग अपने हिसाब से जितनी मर्ज़ी आप ऐड करना चाहें आप इसके ऊपर फिलिंग ऐड कर सकते हैं। तो आपने जो है अपने हिसाब से इसके अंदर जो फिलिंग की क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से रखनी है, और जितनी मर्ज़ी चाहें आप फिलिंग रख सकते हैं।
फिलिंग रखने के बाद फिर आपने इसको त्रिकोण की शेप में, जैसे समोसे को किया जाता है टर्न, एक तरफ से त्रिकोण बनाते हैं दूसरी तरफ से, और नीचे से फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने त्रिकोण शेप में इसको अच्छे से सेट कर लेना। हाथों की मदद से अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर लेने के बाद इसको आपने बेलन की मदद से अच्छे से प्रेस करना है, ताकि अच्छे से त्रिकोण सी शेप आ जाए और आपको बेलने में आसानी हो। और बेलना जो है इस तरह से घुमाते हुए आपने इसको बारीक कर लेना है, जैसा नॉर्मली, ताकि आप बारीक सा पराठा बने। फिर आपने इसकी शेप सेट कर लेनी है अपने हिसाब से। इसको त्रिकोण शेप में दे दीजिएगा, चौकोर शेप में देना चाहें चौकोर में बना लीजिएगा। उसके बाद सारे पराठे इसी तरह से बेल कर आपने पहले से गर्म तवे पर इसको डाल देना है। डालने के बाद तवे पर डाल के आपने इसको जो है वो एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा, और इस तरह से आपने जो है अच्छे से तवे पर डालकर इसको अच्छे से एक तरफ से सेक लीजिएगा, फिर दूसरी तरफ से सेक लीजिएगा। जब दोनों साइड साइड जो है ना थोड़ी थोड़ी जो है पकना स्टार्ट हो जाए, तो आपने इसके ऊपर डालना है घी। घी एक तरफ डालेंगे, ठीक है, और इसको पकने देंगे। 2 मिनट का वेट करेंगे, ताकि एक तरफ से जो है इसका कलर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। सो आपने इसके ऊपर अच्छे से घी को स्प्रेड कर देना है। इस तरह से घी डाल देंगे एक तरफ, और उसके बाद जो है आप इसको जो है साइड टर्न कर देंगे, और दूसरी तरफ से फिर इसी तरह पलटते हुए आपने जो है इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने डाल देना है इसके ऊपर भी घी। घी इसी तरह से डालेंगे दूसरी तरफ भी, और घी डालकर फिर आपने इसको जी अच्छा से कड़क होने तक इसको पकाना है। गाइस इस तरह से घी डालते हुए आपने जो है वो वेट करना है। तकरीबन 3 मिनट एक तरफ लगेंगे और 2 से ढाई मिनट दूसरी तरफ लगेंगे, और आपका पराठा जो है अच्छा सा कड़क सा खस्ता सा तैयार हो जाएगा। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम फ्लेम पर पकाना है, ताकि आपका पराठा जले भी नहीं और दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। जब आपका पराठा अच्छे से पक जाएगा, अच्छे से सिक जाएगा, तो आपने जो है फिर उसके बाद इसको जी अच्छे से आपने जो है इस तरह से देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया। इसको अच्छे से प्लेटर में आप निकालेंगे। गाइस अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोजाना जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिले। आप मदद से खाने बना सकें ग्रीन चटनी के साथ, उसके साथ लाल आलू बुखारे की चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बाद।